तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि जारी हो चुका है प्री बीए बीएड बीएससी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। और चलिए क्या क्या डिटेल्स है इसके बारे में हम देखेंगे। ये आपको जो है कैसे फॉर्म भरना है ये भी हम बताएंगे यहाँ पर, और क्या क्या आपका उम्र है, क्या इसका सिलेबस होगा, बाकी सब पर हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा निर्देश क्या है। तो प्री बीए बीएड बीएससी बीएड इसका नाम है। बाकी डिटेल्स देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र आप 29 मई से भर सकते हैं और लास्ट डेट है आपका 18 जून को है। त्रुटि सुधार 19 जून 2023 से 21 जून 2023 तक होगा। और परीक्षा की तिथि है 9 जुलाई 2023 और परीक्षा केंद्र है 2 जिला मुख्यालयों में, क्योंकि इसमें बहुत कम फॉर्म डलाता है और कारण ये भी है कि इसकी संख्या जो है बहुत कम है छत्तीसगढ़ में अभी। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ देख सकते हैं। तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस समय दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए ना, प्रोफाइल की त्रुटि को आप नहीं सुधार कर सकते यदि फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये आप फ़ोटो जो है जेपीजी में 60 और 40 KB का रखें और उसको फिर सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं। पात्रता देख लीजिए। तो पात्रता कौन है। आवेदन है तो पात्रता के समय विभागीय प्रवेश नियम देखें, हम देखेंगे थोड़ी देर में। आगे हैं ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, तो ये भी हम लगभग देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी तो सिलेबस में देखेंगे। और चलिए हम सिलेबस में ही पहुँचते हैं सीधा। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस। तो भाग 1 है सामान्य मानसिक योग्यता, जो 30 अंक का होगा। याद रखिए 30 अंक है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देख सकते हैं विषमता को पहचानना, आंगिक मिश्रण, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, ये 12वीं स्तर का है और नहीं है। सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं आपको लगभग क्या चीज़ पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान में देखिए भारतीय इतिहास है, नागरिक शास्त्र, राजनीति, मौलिक अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, विविधताएं, अर्थशास्त्र में राष्ट्र राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण, लगभग अर्थशास्त्र में कंप्लीट है। भूगोल में देखिए प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण, चेतना, वनस्पति, मतलब ये कंप्लीट जो है सामान्य ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं छूटा है। खेल, शिक्षा देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी इसमें लगभग इंक्लूडेड हो चुका है। मुख्य आविष्कार और ये कितने अंक है, 20 अंक है। तो खैर ये अच्छी बात है, 20 अंक है, ज़्यादा नहीं है। सामान्य ज्ञान को पकड़ने में बहुत ये लगता है समय। शिक्षण अभिरुचि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, 20 अंक है। ये अगर आप सही से इसको पढ़ते हैं ना, तो 15 से 20 अंक तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो देख लीजिए बच्चों के अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। शिक्षा से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान, ये बाल मनोविज्ञान वाला बात आ गया, जो प्री डीएड, प्री डी टेट, सीजी टेट, सेंट्रल टेट, ये सब में दिलाते हैं ना, उस सब में जो है ये पूछे जाएंगे। अगला है सामान्य हिंदी। तो देखिए हिंदी में क्या क्या चीज़ है। तो वर्ण विचार, स्वर, अक्षर, व्यंजन, शब्द रचना है, शब्द विचार है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद है, पद, वाक्य रचना, मुहावरे, भाषाई कौशलों का अध्यापन, मतलब ये 10वीं बेस का है, उससे ज़्यादा नहीं है। 10वीं बेस का आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखिए तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ है। टेंस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, फाइंडिंग इरर्स फाइंडिंग भी है। वोकैबुलरी में क्या देखिए, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग्स ऑफ द गिवन फ्रेज, फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनक्लमेंट, मतलब सेंटेंस से रिलेटेड जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अगला है रीडिंग राइटिंग, अनसीन पैसेज आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का आता है। इसको अच्छे से डील करेंगे तो 5 नंबर मिल ही जाता है। राइटिंग में है सीक्वेंस, यूज ऑफ लिंक्स, आइडेंटिटी, टॉपिक, सेंटेंस, यूनिटी ऑफ थ्रू आइडेंटिटी, मतलब ना ये जो है कहना चाहिए जो नरेशन है उससे संबंधित है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता, कौन कौन इसके लिए योग्य हैं, क्या कंडीशंस हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी देखिए, राज्य शासन द्वारा इतर द्वारा प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालय में संचालित बीए बीएड व बीएससी बीएड समिति 4 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है। तो देखिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश
प्रवेश जो है प्रामाणिक सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आपको जो है काउंसलिंग कराना पड़ेगा। डोमिसाइल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80% सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे 80% मूल निवासी हैं, और यदि छूटता है तब जो है बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। आयु सीमा देख लीजिए, 33 वर्ष से अधिक न हो, और छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को जो है 5 वर्ष का जो छूट जाता है तो वो इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है। BA BEd प्रवेश के लिए सामान्यतः 3 चरण आवंटन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यदि ज़रूरत पड़े तो उसको 5 चरण में किया जा सकता है। ठीक है। अनुदान प्राप्त वे कॉलेज हैं जिसको सरकार की तरफ से किसी प्रकार से रियायतें या छूट मिलती हैं या उनको पेमेंट मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो देख लीजिए, भारत का नागरिक हो और शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। BA BEd के लिए उच्चतर माध्यमिक +10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। तो ये जो है 50% होता है न्यूनतम मानदंड NCTC के द्वारा, ये देख सकते हैं। और यदि रिजर्वेड कास्ट है तो 5% की छूट मिल जाती है, मतलब 45%। और BSc BEd के लिए जो 10+2 इसके समकक्ष जो है विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय विज्ञान संकाय पास होना चाहिए। ठीक है। देख सकते हैं आरक्षण, तो आरक्षण कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए 12%, जनजाति के लिए 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के महिला संवर्ग के अभ्यर्थी के लिए सभी श्रेणियों व संवर्ग में 30% जो है आरक्षण मिलेगा। BA BEd परीक्षा तो देखिए, प्रतिवर्ष BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री BEd परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्री BEd के एक ही प्रश्न पत्र होंगे, अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा। ये सिलेबस है जो हमने पहले देखा है। सामान्य मानसिक योग्यता 30%, सामान्य ज्ञान 20%, सामान्य अभिरुचि 20% और भाषा दक्षता हिंदी अंग्रेजी जो है 15-15 नंबर। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पुनर्मूल्यांकन का कोई जो है चांस नहीं है। प्रावीण्य सूची देख लीजिए, तो प्रावीण्य सूची जो है वर्ग अनुसार जो है सबका प्रावीण्य सूची जो है बनाई जाएगी। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जाएगा। समान प्राप्तांक होने पर जो है एज में जो बड़ा है उसको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। ऑनलाइन आवंटन तो इसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, जब परीक्षा हो जाएगा उसके बाद अलग से इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आरक्षित व संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में, देखो नहीं मिलता है ना, वैसे तो 80% जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आरक्षित है, 20% बचा है, लेकिन ये 80% में नहीं मिलता है तब जो है अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जाएगा। जो आरक्षित सीटें उसको अनारक्षित, मतलब इसमें फिर कोई भी भर पाएगा। हाँ, वही बात फिर से बोली जा रही है। मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी। महाविद्यालय की फीस तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रवेश शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मेरे ख्याल से लगभग ये 1 लाख के आसपास होना चाहिए। ये जो सिलेबस है फिर से वही बात जो है रिपीट कर दी गई है, हम इसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं। और तो दोस्तों ये रहा इसका जो है जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। वैसे मैं बता दूं जो है ये BSc BEd कॉलेज जो है हमारे दुर्ग और रायपुर साइड जो है बहुत सारे हैं। थैंक यू दोस्तों।